बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि किसी भी वक्त बड़ा या धमाका हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्द कुछ होने वाला है। ये क्या हो सकता है? ये क्या ऐसा मामला है जिसके बारे में लोग ना खुल के बात कर रहे हैं, ना मतलब है कि इशारों कानों में सारी गल्ला करे, इन्ना डरे इन्हें सारे, यानी इमरान खान के हमायती भी डरे हुए हैं। उन्होंने तो खैर बिल्कुल ही की कहना चाहिए पी बोल गई, ठीक है। और जो उनके मुखालफीन हैं वो भी खुल के बात नहीं कर रहे। वो क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बड़ा धमाका जो है वो बताने लगा हूँ, और वो बड़ा धमाका है जनाब डॉक्टर अमर लियाकत साहब ने किया है। और वो बड़ा धमाका उन्होंने ये कर दिया है, फरमाते ये हैं कि जनाब अगर तालिबान के साथ बात हो सकती है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन के साथ बात क्यों नहीं हो सकती। ये उन्होंने एक महाजर कल्चरल डे एक मनाया गया कराची के अंदर, और इसमें वो महाजरीन जो कि ज़ाहिर है कि उर्दू स्पीकिंग ख़ास तौर पे खुद कहते हैं, वैसे तो महाजर सारे ने भाएं ज़रा नोट तो करो केड़ा कित्थों टुरिया कित्थे पहुंचिया। मतलब मेरे वड्डे वडेरे उत्थों टुरे कश्मीर तो इत्थे आके रहे, ठीक है। नान का वेड़ा इधर आ गया, दाद का वेड़ा अंबरसर चला गया, पार्टीशन च उधरों इधर आ गए। तो मतलब ये कि महाजर की फिर डेफिनेशन इतने भाएं सारे ही आते। नवाज शरीफ भी आता है, ठीक है। ये इमरान खान वज़ीर आज़म जो हैं ये भी महाजर की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि इनके जो बुजुर्ग हैं ननियाल सारा वहाँ से जलंधर से आए थे इधर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बड़ी अजीबोगरीब है महाजर की। मगर इसको चूँकि उर्दू स्पीकिंग ने जो ख़ास तौर पे कराचीइट्स हैं उन्होंने अपने आप के साथ इसको मुंसलिक कर लिया, नथी कर लिया, बिल्कुल इन लगता जिमें ग्लू ला लिया उन्होंने, फड़ के एल्फी ला ली अपने आप नाल। इसलिए महाजर कौमी मूवमेंट का जब भी जिक्र होगा महाजरों का तो लोग यही सोचेंगे कि जनाब ये उधरों आए हैं, ठीक है। खैर बट एनीवे ये सारा मामला जो है उन्होंने किया कल महाजर कल्चरल मूवमेंट के डे के हवाले से। लेकिन जो बात है वो बड़ी अहम ये है कि इन्होंने कल एक तस्वीर लगाई, और 2 बार लगाई। एक तस्वीर उन्होंने लगाई जो कि उनकी तस्वीर थी अपना आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के साथ, और 7 अक्टूबर 2021 को वो तस्वीर उतरवाई गई थी। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जनाब यानी लिखा गया है कि डेट लिखी गई है बाकायदा तौर पे। कमर जवेद बाजवा साहब के 2 उन्होंने ट्वीट्स किए हैं इसी तस्वीर को लेकर, और दोनों ट्वीट्स जो हैं वो उन्होंने ये कहा है। एक में उन्होंने कहा है कि जनाब जनरल कमर बाजवा बलूचिस्तान रेजिमेंट के परचम के साथ जनरल साहब से घंटा भर मुलाकात में नबी पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक हुस्ना पर बासादत गुफ्तगू होती रही। तारीख़ की इस बेरहमी की भी कोई तस्हीह की कि सैयदना उमर फ़ारूक ने खालिद बिन वलीद को मज़ूल नहीं सेकंड इन कमांड बनाया था। अब ये जो बात है ना, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद, ये रेफरेंस है, ये एक बाकायदा इसमें एक डेप्थ है। वो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद बहुत बड़ा जर्नैल था, कभी कोई जंग आ रही नहीं था, लेकिन हज़रत उमर ने उन्हें बुला लिया इधर इधर, या भी काका तू नहीं लड़ना, ठीक है। ये उन्होंने इस तरीके से बात की थी। तो वो इशारा था उस वक़्त के जो सियासी हालात थे और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत थी, उसमें एक इशारा दिया गया था कि मैं कमर जवेद बाजवा को बदल देंगा, ठीक है। अब ये उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं और चोट कर रहे हैं बाकायदा तौर पर इमरान खान के ऊपर। एक ट्वीट उन्होंने ये किया, उसके बाद उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि एक शानदार इंसान से यादगार मुलाकात, ख़त्म नबूवत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कुछ दिल खोल कर उन्होंने रखा, कुछ मैंने। बदबख्त हैं वो लोग जो उनकी साहबजादी ना होने के बावजूद किसी को भी साहबजादी बनाकर मनफी मुहिम चला रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द मिलाद मुनक्किद होगा। अब ये एक ट्वीट उन्होंने किया। ये 2 ट्वीट्स उन्होंने कल किए हैं अमर लियाकत साहब ने, और कल ही उन्होंने ये खिताब फरमाया जिसमें उन्होंने कहा कि TTP के साथ मुज़ाकरात हो सकते थे, अल्ताफ़ से अनु किया है, गल ऐसे मुक्की कोई नहीं। अगली बात उन्होंने की,
उन्होंने अगली बात ये की कि अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। वो वीडियो पैगाम जो है वो एक दफ़ा आप ज़रा सुन लें, वो क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जहाँ दुश्मन बहुत ज़्यादा है, उन दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने के लिए क्या हम कुछ ऐसे अफराद से मुज़ाकरात दोबारा नहीं कर सकते कि जिनको शायद राह रास्त पर ले आया जा सके? ये सारे रास्ते दरवाजे हमने एक कौम के लीडर के लिए क्यों बंद किए हुए हैं? मेरा सवाल है कि मोहसिन दावर अली वज़ीर साहब, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन अपने लिए काम कर रहे होंगे। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता वो दुरुस्त है या गलत है, लेकिन उनसे बात की जाती है, मौलाना फजल रहमान से बात की जाती है। उचक कह रहा हूँ मैं, अचक यहाँ पर रहता है पाकिस्तान में, उससे बात की जाती है। यहाँ पर मुस्तफ़ा खर साहब ने एक ज़माने में कहा था हम भारत के टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान आएंगे, उनसे कोई मसला नहीं, जो गवर्नर पंजाब ने चुना। तो फिर ये अल्ताफ़ हुसैन के मामले में इतना सख्त रवैया इख्तियार क्यों किया गया है? मैं तो पीटीआई में हूँ और मेरा तो सारा वक्त पीटीआई में गुजरेगा, मेरा लीडर तो इमरान खान है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अल्ताफ़ हुसैन से मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत हो जाए, एक आवाज़ सही हो जाए, कोई बात करने चला जाए, मुझे भेज दें, बात कर लें। इस वीडियो पैगाम में भी वो यही बात कर रहे हैं, यानी जो बात वो जज्बात में आकर उस जलसे से या उस रैली से खिताब करते हुए कह रहे थे, और डॉक्टर फ़रूक सत्तार साहब साथ खड़े हैं, दीगर लोग साथ खड़े हैं और वो सर हिला रहे हैं और उन्होंने बड़ियां ताड़ियां छड़ियां मारियां गई उन्होंने गल दे उत्ते। लोग बड़े खुश हुए, पुरजोश हो गए कि अल्ताफ़ हुसैन का ये तारीफ़ कर रहे हैं कि इस कौम को उन्होंने पहचान दी, ये वो जो भी उनका एक नज़रिया है, सोच है। तो उसी चीज़ को उन्होंने बाहोशो हवास दोबारा अपने ट्विटर अकाउंट से एक प्राइवेटली वीडियो बनाकर भी ट्वीट किया है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो सिर्फ जज्बात में आके उत्थे गल नहीं कर बैठे, उन्होंने वहाँ पर भी बात एक बाकायदा मनसूबाबंदी, एक जहन बनाकर की। मनसूबाबंदी मैं मनफी अंदाज में नहीं कह रहा, ठीक है, यानी एक प्लान के साथ की और फिर उसको दोबारा यहाँ पर आकर किया और एक प्लान के साथ किया। और उसी रोज़ वो कमर जवेद बाजवा साहब की हवाले से 2 ट्वीट्स कर रहे हैं, 7 तस्वीर लगा रहे हैं। तस्वीर एक ही है, उसको 2 बार लगाया गया। अब इस सारे चीज़ों को अगर आप गौर करें तो ये गल किधर जा रही है? देखिए, MQM की सीटें बड़ी टकाटक निकलनी कर दी सन, बिल्कुल 2013 के इंतखाबात जी MQM छाई पई सी, 2018 के इंतखाबात में फारग हो गई, 7 सीटें निकलियाँ कौमी असम्बली दियाँ, सेनेट उसमें से कराची में से या हैदराबाद में से मिला के। वहाँ पर जो सीटें 14-15 थीं वो MQM निकाला करती थी, वो PTI को दी गई, एक बकायदा प्लान के साथ RTS बहा के, बात आप समझ लें, वो जनाब PTI को दे दी गई, ठीक है। और PTI जो है वो वहाँ से ही डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन भी वारी लगी पई, वो भी MNA है। अच्छा, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो PTI के MNA बन गए वहाँ पर। अच्छा, ये सारा मामला जो है ये किसको तकलीफ़ देगा? ये तकलीफ़ देगा इमरान खान को, क्योंकि अगर MQM अपने इस बयानिए पर वापस आती है, अल्ताफ़ हुसैन वाले बयानिए के ऊपर, तो फिर उसके नतीजे में वहाँ के जो उनके चाहने वाले हैं, और बहुत बड़ी तादाद में, ये कोई समझता है कि वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले नहीं हैं तो वो गलत फहमी का शिकार है। उनसे उनके नज़रिए से, उनकी सोच से मेरा भी इख्तलाफ है, मैं नहीं उनकी सोच को अच्छा समझता, या मेरे ख्याल में वो एक पाकिस्तान के माशरे को, कौम को डिवाइड करने वाली सोच रखते हैं। लेकिन मैं नहीं समझदा ना, उतों तो लोग की समझ देने चाहिए, ठीक है। तो आपको लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। अब वहाँ के लोग जो हैं अगर वो इस तरफ जाएंगे तो सीटा कितने कटनियाँ? पीपल्स पार्टी की तो कम नहीं होगी, नून लीग की कम नहीं होगी, ANP की कम नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी उतो कुछ नहीं सी लभदा। कम किसकी होगी? PTI की कम होगी। अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये जो हैं आमर लियाकत हुसैन साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं तो PTI में हूँ, इमरान मेरा कप्तान है, मैं तो PTI में रहूँगा। तो मैंने हासा आ गया इस गल के उत्ते। हंसी इसलिए आ गई कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। भावें तुसीं उत्थे जाओगे जिथे तुहानूं भेजा जाएगा, जिन्होंने आपको बुलाया था
वो ज्वाइंट सेशन में, और आपने ये कहा था कि जो बुलाते हैं उन्होंने बुला लिया है और बड़े अच्छे तरीके से लाए हैं, और फिर वो जब वापस भी जो आएंगे तो वापस चले जाएंगे। तो भाई ना जितों तो उन्होंने बुलाया सी उतनी तो जो कहेंगे वापस जाओ तो चले जाओगे। आपने तो इमरान खान को पाए ना फिर पता नहीं की सुनाना, जो आप अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कहते रहे। वो भी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आपने क्या क्या बातें नहीं की हुई। ठीक है, तो ये सारा क्या हो रहा है? मैंने पहले वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी गर्मा गर्मी बढ़ रही है, नई सियासी करवटें बन रही हैं, सियासत जो एक नई करवट ले रही है, नवे जो हैं वो तड़े, नवियाँ सफ़बंदियाँ, नई जो है ना मोहब्बतें और नफ़रतें वो पैदा हो रही हैं। तो ये उसी का एक शाखसाना है, उसी की मतलब दलील है, सॉरी शाखसाना का लफ्ज़ मैं गलत बोल गया, वो उसी की दलील है और उसी के सबूत हैं जो सामने आ रहे हैं कि ये डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो एक तरफ यानी इमरान खान जो कि अल्ताफ़ हुसैन के शदीद खिलाफ थे और उन्होंने पता नहीं की किया सी, केस भी किए थे, पता नहीं क्या क्या किया था अल्ताफ़ हुसैन के बारे में। आपको ज़रा ज़हन पे जोर दें, 2007 के में 2006-07 में वो क्या क्या कुछ नहीं करते रहे। तो फिर दोबारा से उन्होंने फिर MQM के वो वाले हिस्से को साथ मिला लिया जो अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ गया था। ठीक है, तो अब डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन एक पासे अल्ताफ़ हुसैन नूं फड़ जफा मारन की कोशिश कर रहे, दूजे पासे उन्होंने इमरान खान का भी झंडा चुकिया है। ये सारा क्या हो रहा है? देखिए थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं। आपको जिनापुर का नक्शों वाला केस याद अगर हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको यकीन याद होगा, जो नौजवान नस्ल सुन रही है उनके लिए बता देता हूँ कि 1990, 91, 92, 93 इस दौर के अंदर ऑपरेशन हुआ था MQM के ख़िलाफ़ बड़ा शदीद किस्म का, और उस ऑपरेशन में कहा गया था कि ये पाकिस्तान तोड़ने की जो है ना साजिश पकड़ी गई है, ये जिनापुर के नक्शे पकड़े गए हैं, बहुत कुछ हमें बताया गया था। फिर हमने देखा कि 1997 की गवर्नमेंट में अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी थी वो ये अपना नवाज शरीफ साहब के साथ मिली हुई थी, वो इक़्तिदार में रही। बाद में गवर्नर कत्ल हो गए वहाँ के हकीम सईद साहब, तो उसके नतीजे में अल्ताफ़ हुसैन के उसको निकाल दिया गया, MQM अलग कर दी गई। लेकिन फिर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन या बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियाँ थी। फिर परवेज़ मुशर्रफ आ गए, तो ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के हेड थे। तो परवेज़ मुशर्रफ इस्टेब्लिशमेंट के हेड होते हुए अल्ताफ़ हुसैन और वह पप्पू प्यारे, एक जिंद दो जान, जब तक परवेज़ मुशर्रफ रहे वो एक जिंद दो जान रहे, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे। एंड पे आके 2013 के इंतखाबात के करीब आके तो फिर मामला ख़राब होना शुरू हुआ। तो अगर ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो जिस तरह वो जनापुर के नक्शे लुका ले गए, कट गए, तो फिर हो सकता है अल्ताफ़ हुसैन की वो स्पीचेस भी कहीं गायब कर दी जाए, दुनिया को ना पता चलने दी जाए, और फिर दोबारा ये हो जाए। तो ये पैन PTI को नुकसान हो रहा है। हर मूवमेंट के साथ, हर लम्हे के साथ PTI के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने पुराने साथियों के साथ के करीब होती चली जा रही है। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए मुस्लिम लीग नून भी जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की पुरानी साथी है। इमरान खान तो नवा आया सी ना, वो नवा 9 दिन तो पुराना 100 दिन, समझ रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन भी पुराने साथी हैं। जनरल ज़िया के दौर में पनीर लगी थी तो फिर एड्डा बड़ा दरख्त बन गया, मुड़ के अजाब बन गया। ठीक है, फिर ला के मगरों छूटता। तो ये सारा कुछ जो है वो सिलसिला चल रहा है। आगे आगे चीज़ें और मज़ीद ख़राब होंगी। इसी बात को लेकर सरदार अयाज सादिक साहब ने कल फरमाया है एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब जल्द कुछ बड़ा होने वाला है जो किसी भी तौर पर धमाके से कम नहीं होगा। यानी इमरान खान ठा, इसका मतलब ये है कि इमरान खान फारग हो जाएगा। ठा से मुराद मेरी मतलब मैं कोई नारा नहीं ला रहा, लेकिन ये एक इस्तारा है, एक इस्तिलाह है कि जिसके ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हों तो वो कहा जाता है कि भाई उठा। ठीक है, अच्छा अब क्या हो सकता है इमरान खान के ख़िलाफ़? इमरान खान यानी उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू में कि इन हाउस चेंज जो है अगर वो लाएंगे तो 3 महीने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो सारे का सारा जो मलबा है, जो गंद है, जो माशी हालात ख़राब हैं, तो वो सारे का सारा इन 2 जमातों के सर पड़ जाएगा जो इन हाउस चेंज अगर आएगा तो।
ठीक है। वो लिहाजा उन्होंने एक किस्म का इस चीज़ को रूल आउट किया है कि नहीं इन्ना उस चीज नहीं है, इस तो बड़ा काम होएगा। कहते तो क्या होगा, अचानक ही कुछ होगा ना कि इमरान खान की ऐसी हरकत कर बैठेंगे जिससे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, या इमरान खान खुद हुकूमत ख़त्म कर देंगे। मेरा ऑप्शंस मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, डॉट्स जो मिलाने वाली बात किया करता हूँ। क्या इमरान खान का कोई स्कैंडल आ सकता है? एक मेरा ऑप्शन ये है, ऐसा स्कैंडल आ जाए, बोला मोहम्मद जुबैर दा आ गया स्कैंडल, और बहुत सारे वीडियो स्कैंडल, ऑडियो स्कैंडल आपके सामने आ जा रहे हैं, तो इनका भी कोई स्कैंडल आ सकता है। वैसे इमरान खान का अगर कोई स्कैंडल आ गया, यकीन करें झूठा भी गया, लोगों ने सच मान लेना। इसलिए कि इमरान खान की जो रिप्यूट है, एक प्ले बॉय की तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, जो जवानी सारी गुजारी है, और इस बात पे उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। वो खुद अभी भी कहते हैं कि मैं तो यूरोप की महफिलों की जान हुआ करता था। बात ठीक है, वो उनकी सीता वाइट के साथ दोस्ती और मोहब्बत, और फिर ज़ाहिर है वो आगे एक बेटी का भी मसला लोग कहते हैं है। इसी तरह रेखा दे नाल तल्लक वास्ता, फिर जीनत अमान के साथ, फिर और जितनी उस वक़्त की हसीनाएँ थी उनके साथ खान साहब। तो खान साहब एक हैंडसम आदमी थे, मशहूर आदमी थे, मरूफ आदमी थे, तो इनका बड़ा एक रहा है। तो अगर कोई इंदी वीडियो आ गई पाए ना, तो लोगों ने सच मान लेना, भावें झूठ होए। मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई होगी, ये भी हो सकता है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जनाब वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो नेड़े आ गया फैसले दे, आप जानते हैं। तो वो फॉरेन फंडिंग केस तो साबित शुदा है, अगर उसका फैसला इनके खिलाफ आ गया तो गल खत्म हो गई, चीज़ां खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खान साहब फारग हो जाएंगे। दूसरा, शहबाज शरीफ के केस को भी पर लग सकते हैं। ये शहबाज शरीफ के केस वो नहीं जो इमरान खान ने बनाए हुए, ये वो केस है जो शहबाज शरीफ साहब ने डेफेमेशन का किया था कि इमरान खान ने मुझ पर झूठा बुहतान लगाया है कि जनाब मैंने इनसे ये कहा था कि जनाब पनामा के मामले को ना उठा लें तो मैं आपको पता नहीं 10 अरब के 2 अरब के 4 अरब इस तरह करके पैसे दे देता हूँ, ठीक है। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब ये मुझे शहबाज शरीफ ने एक पैगाम भिजवाया, तो उस वक़्त से केस किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब वो लै क्या होना ज़रा किथे है। तो आज कितने साल हो गए हैं वो केस इंज कछवे की तरह रेंग रहा है। लेकिन अगर वो चाहें तो पाइन फैल नूं पहिए लग जाते हैं बाकायदा, वो स्पीडो स्पीड इंजन जड़ा ना बड़ी स्पीड में दौड़ता है, फिर 2000 सीसी इंजन पाई जाता है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। उसके नतीजे में इमरान खान साहब झूठे साबित हो सकते हैं। झूठे साबित हुए तो आर्टिकल 62F1 के तहत या जो भी 62, 63 के तहत कोई ना कोई शिक्का कट के फारग कराया जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि क्या इमरान खान असम्बली तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि इतना प्रेशर इमरान खान के ऊपर आए कि वो जैसे उन्होंने कल ही चीखा मारी हैं, आज के अखबार में छपा हुआ है कि जनाब नवाज शरीफ को की सज़ा ख़त्म करने के तरीक़ेकारों पर गौर किया जा रहा है और उसको वापस लाया जा रहा है। चौथी बार वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? हल्का जो है ये, किसी ने फ़ोन नहीं सुना तो इमरान खान की चीखा निकल गई हैं। तो चीज़ें जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं। तो जनवरी जो है वो हॉट होने जा रहा है काफ़ी। हालांकि जनवरी ठंड होएगी लेकिन पॉलिटिकली बहुत हॉट होने जा रहा है। और जो है ना PTI वाले, यानी जो हुकूमत के लोग हैं, मैं आम कारकुन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बेचारा मेरे नाल दा वो भी बिजली का बिल पल्ले भर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो सरकारी पैसे पर, आपके और मेरे पैसे के ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो वज़रा हैं, जो कैबिनेट है। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा। तो वो उनकी जो अंगीठियाँ ना वो पल्लियों कोला पा के बालनियाँ पैनियाँ। तो इसलिए पल्ला सड़ रहा हो ना, पैसे ला के कोला बल रहे हो अपनी जेब चो, या हीटर और बिजली जी है वो अपने जेब चो पैसे ना खर्च की जा रही है, उसले भाजी बड़ी गर्मी लगती इंसान। फिर चंगी भली ठंड -2 भी जड़ा ना, वो बंदा कहता यार ठंड बर्दाश्त कर ला, बिल नहीं बर्दाश्त होना। ये हालात आने वाले हैं, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आप जो भी सोचते हैं समझते हैं इस हवाले से ज़रूर लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।